माता पिता की जय। पितृपक्ष में दिखाई दे ये 5 सपने तो समझ लीजिए बदलने वाली है आपकी किस्मत। पितरों की कृपा से बनेंगे करोड़पति। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हो तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें दोस्तों। नंबर 1, अगर घर में मौजूदा पेड़ पौधे खिल उठे। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाएं, यानी उनमें हरियाली नजर आने लग जाए, तो समझ जाइए पितृ आपके आसपास हैं और प्रसन्न हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान सफेद फूल या पंख मिलना। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफेद फूल या सफेद पंख मिल जाएं, तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ है। सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। नंबर 3, कौवे का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना। अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे बार बार आपके घर में आ रहे हैं और जो भोजन आपने कौवे के लिए रखा है उसे खा रहे हैं, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न हैं और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। नंबर 4, शांति और सकारात्मकता महसूस करना। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। नंबर 5, अचानक से धन की प्राप्ति। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह भी बेहद अच्छा संकेत है। इसका मतलब है पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपके घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। नंबर 7, सपने में यदि आपके कोई पूर्वज आपको हाथ में फूल लेकर दिखाई देते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ सपना है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई भी रंग का फूल दिखाई दे तो यह शुभ सपना ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफेद रंग के फूल दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपकी बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह एक शुभ सपना है। नंबर 8, अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफी संतुष्ट हैं। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। साथ ही करियर में भी आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हैं। नंबर 9,
स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपनों में दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं, तो इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्द ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको कोई ऐसी चीज इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंस गया है तो आपको आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नंबर 10, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज आपको मिठाई खिला रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं, तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उससे पहले सपना आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपको यह व्यापार भविष्य में बहुत लाभ दिलाएगा। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। नंबर 11, पितृपक्ष में यदि आपको सपने में अपने मृत पिता या मृत दादा दिखाई देते हैं, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मृत पिता और मृत दादा ये हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं, तो आने वाला समय आपके हक में रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही आप अच्छी मात्रा में धन लाभ पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में पितरों के लिए कौन सी 5 चीजों की खरीदारी करने से पूर्वज खुश होकर देंगे आशीर्वाद, बनने लगेंगे सारे काम। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है। यहाँ तक कि नई चीजों की खरीदारी भी मना होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीजों की खरीदारी से पूर्वज नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने से आपके पितृ खुश होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों चावल की ना सिर्फ खरीदारी करनी चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पितृ खुश होते हैं। नंबर 3, काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। नंबर 5, चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई किसी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।